सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। डील होते ही आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। रकम का तबादला मुआहदे का हिस्सा नहीं। हालात पुरअमन होते ही जौहरी मवाद भी खोद कर निकाल लेंगे। बिल्कुल, इससे मुताल्लिक आपको तफसीलन आगाह करेंगे चूँकि आज की टॉप स्टोरी यही है, बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद अकॉर्ड का बुनियादी मकसद जंग का फौरी खात्मा है। जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई शेख MOU का हिस्सा नहीं है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का ऐसा कहना है, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप मुंजमद फंड्स जारी करने पर राज़ी हो गए हैं। इससे मुताल्लिक भी प्रोग्राम में आगे चल के जी बिल्कुल बताएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक़ जमहूरियत की दावत दी है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया है। इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सियासत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। आए मिलकर बैठें, बात करें और मुल्क को आगे लेकर जाएं। बिल्कुल, ये तो बड़ा अहम स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, और इस पर अपोजिशन का क्या रिएक्शन है इससे मुताल्लिक़ भी आपको बताएंगे। जबकि फीफा वर्ल्ड कप में बड़े ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं। मराकेश और ब्राज़ील के दरमियान मुकाबला एक गोल से बराबर रहा। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ऐसा हो जाएगा। ब्राज़ील उसको आसानी से शिकस्त दे देगा, लेकिन मराकेश ने भी ज़बरदस्त मुकाबला किया। जबकि स्विट्ज़रलैंड और कतर का मुकाबला भी बराबरी पर ख़त्म हुआ है, यानी कि बराबरी पर ही मुकाबले अभी हो रहे हैं। और आगे जाके आपको वुमेन्स T20 के बारे में भी डिटेल से बताएंगे। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा आज बर्मिंघम में होगा। कप्तान फातिमा सना कहती हैं कि कोशिश होगी पुरसुकून रहते हुए प्रेशर हैंडल करें। बिल्कुल, तो गुड लक टीम पाकिस्तान, आपको बेस्ट विशेज़ है हमारी तरफ से कि ज़बरदस्त खेलें और बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई प्रेशर आपने नहीं लेना है और इंडिया को धूल चटा दें और पाकिस्तान को कामयाबी मिले, इसके लिए हम दुआ भी करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अमन मुआहदे के बारे में। तो जनाब, सबको जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ पहुंची है। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अकॉर्ड पर आज दस्तखत हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में उन्होंने कहा है कि मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है। ईरान के साथ हमारा ताल्लुक़ पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा, ये भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है। इस बात का भी इशारा दिया है। तो अब देखना ये होगा कि जंग से पहले जो हालात थे उसमें किस कदर तब्दीली आती है। और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप फरमा रहे हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात जैसे हमारे पहले थे उससे बेहतर होंगे, तो उसमें क्या बेहतरी आएगी। चूँकि मुआहदा तो हो जाएगा, लेकिन मुआहदे के बाद उस पर अमल दरामद कितना होगा, ये सबसे अहम सवाल है। इस मुआहदे में कोई रकम का तबादला नहीं होगा, कैथरीन, ये भी उन्होंने बता दिया। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा है कि हालात पुरअमन होंगे तो हम जाकर जौहरी मवाद भी खोद कर निकालेंगे जो पिछले साल बमबारी की वजह से पहाड़ी तोदे के नीचे दफन है। सदर ट्रंप ने मजीद इसी पर बात करते हुए कहा है कि ईरान और मशरिक वस्ता के साथ तवील अरसे तक काम करने के मुंतज़िर हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि हालात बेहतरी की जानिब आएँ और हम ज़्यादातर तवील अरसे तक हम ईरान के साथ अच्छे मामलात के साथ आगे बढ़ें। तो उम्मीद जाहिर की गई है कि ये अमल तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, आसानी और हमवारी से मुकम्मल होगा। ऐसा ना हुआ तो हमारे पास मुतबादिल मौजूद है, ये भी सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया है। जहाँ पर उन्होंने पहली एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास एक और तरीका है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है ईरान के साथ मुआहदा बराक ओबामा के मुआहदे के बिल्कुल बरक्स है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो हमेशा से ही तनकीद करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। जो बराक ओबामा ने डील की थी ईरान के साथ, तो उसको तो आते ही, जब डोनाल्ड ट्रंप का आपको याद होगा कैथरीन के जब पहला दौर उनका था, तो उसमें जो सबसे पहला काम उन्होंने किया था, बराक ओबामा ने जो मुआहदा किया था ईरान के साथ, उसको आते ही उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। उन्होंने कहा था ये बिल्कुल गलत मुआहदा है। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी ज़्यादा तनकीद भी की थी, और जब भी वो डील की बात करते हैं तो वो यही कहते हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं बराक ओबामा के साथ जो डील करते हैं। हाँ, इस बात को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हाईलाइट करते हैं। ये भी एक चीज़ है कि वो ये भी कह रहे हैं कि ईरानी न जौहरी हथियार चाहते हैं और ना ही हासिल कर सकेंगे। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल उनकी दुरुस्त है कि ईरान के जो लोग हैं, ख़ासतौर पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी शहीद का इसके ऊपर फतवा भी है कि वो जौहरी हथियार बनाना नहीं चाहते, बल्कि जो तवानाई की ज़रूरियात हैं उसको वो हासिल करना चाहते हैं। और इसी वजह से जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है
वो इसी के ऊपर है कि ईरान का मौक़िफ़ ये है कि वो तो जनाब जौहरी हथियार हासिल करने की दौड़ में शामिल ही नहीं है, बल्कि वो तो तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम है जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से कल स्टेटमेंट भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि यकीन है कि ईरान और अमरीका तारीख़ी मुआहदा देर पा अमन की मजबूत बुनियाद साबित होगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जिस तरह मैं सवाल उठा रहा था कि हमें ये देखना होगा कि ये मुआहदा कितना देर पा हो सकता है, तो इसका जवाब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने दे दिया। चूँकि पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है, जो बातें फील्ड मार्शल को पता हैं या जो बातें वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को पता हैं, वो डेफिनेटली किसी आम सरबराह मुमलिकत को नहीं पता। चूँकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके इन दोनों की कोशिशों की वजह से हम ये देख रहे हैं कि यह मुआहदा अब इस पर अमल दरामद होने जा रहा है। एक्स पर पैगाम में तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होने की उन्होंने तस्दीक कर दी और लिखा है कि डील के करीब जितना हम अब हैं इससे पहले कभी नहीं थे। पाकिस्तान अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। अच्छा, दोनों जो वफूद हैं वो मिलेंगे नहीं, डेफिनेटली ईरानी भी नहीं चाहेंगे कि वो ज़ाहिर है जब कैथरीन ऐसा होता है ना कि कहीं मुज़ाकरात होते हैं, फिर मुआहदा होने जा रहा होता है, हैंड शेक होता है, फिर उसमें तस्वीर बनती हैं, तो ये दोनों के लिए मुमकिन नहीं होगा। ईरानियों के लिए भी मुमकिन नहीं होगा कि जिनके सुप्रीम लीडर को उन्होंने शहीद कर दिया कि वो अमेरिकन से हाथ मिलाएं। तो इसका आसान सा हल ये निकाला है कि ई साइनिंग होगी इस मुआहदे की। मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो दिखाई देने लग गई है अब। और मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे, जो कि अभी हम बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के दौरान ताउन पर अमेरिका, ईरान और बरादर ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया है। अमेरिकी सदर ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयान की तायद की है। उन्होंने बाकायदा तौर पर शुक्रिया भी अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। तो ये बहुत अहम बात जो वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बताई कि बस अब चंद घंटों की दूरी पर है ये मुआहदा, और ये न सिर्फ ईरान और अमेरिका इनके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया ही के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि पूरी दुनिया की मईशत ही इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। इस्लामाबाद एकॉर्ड का बुनियादी मकसद जंग का फौरी खात्मा है और इस मरहले पर जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ कोई शिक MOU का हिस्सा नहीं है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने यह वजाहत भी कर दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुंजमद फ़ंड्स जारी करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है, लेकिन वो अवामी सतह पर ऐलान करने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर ईरान के जो फ़ंड्स हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर हैं जो फ्रीज़ कर दिए हैं, अगर तो वो ईरान को दोबारा से मिल जाते हैं, जो मुंजमद फ़ंड्स को खोल दिया जाता है, तो ये भी ईरान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अब ये कह रहे हैं मोहसिन रज़ाई साहब कि भाई बक़ाई साहब ये कह रहे हैं कि उसको एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। तो ये कह रहे इस पे डील हो चुकी है, डील हो चुकी है। ये ज़्यादा ज़रूरी ये है ना कि डील हो जाए, उनके भी मुतालबात माने जाए ईरान के। और आपने अक्सर देखा है कि ईरान ने हमेशा अपना स्टांस रखा है और वो सामने भी आया है। खैर, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इब्तिदाई मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद 60 दिन के अंदर ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक शराइत को हतमी शक्ल दी जाएगी। अच्छा। और मजीद उन्होंने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर इस मुद्दत में तोसी भी की जा सकती है। यानी सबसे अहम बात ये ना कैथरीन, जो अभी हम बात कर रहे थे कि चलें अभी तो MOU पर दस्तखत हो जाएंगे, ये एक बहुत अच्छी बात है कि जी दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो आगे के मराहिल हैं, आबनाए हुर्मुज़ का मुस्तक़बिल क्या होगा, ब्लॉकेट का मुस्तक़बिल क्या होगा, इसके साथ साथ जो जौहरी प्रोग्राम है उसका मुस्तक़बिल क्या होगा, तो ये बड़ा अहम होगा जब मुज़ाकरात होंगे। और खुदा न खास्ता उसमें स्पॉइलर का किरदार अदा ना करे इसराइल, ये बड़ी अहमियत का हामिल होगी चीज़, इसको अब हमें देखना होगा। इसके साथ साथ कतर और कुवैत का ईरान मुआहदे में पेशरफ्त का खैर मकदम भी सामने आया। ज़ाहिर है खलीजी ममालिक हैं, कतर और कुवैती वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। अमरीका ईरान मुआहदे में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ है और दोनों ममालिक का तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर भी दिया गया है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जल्द मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। कतर की जानिब से भी इस अज़म का इजहार किया गया है, ये बताया गया है। तो आप ये समझ लें कैथरीन के ख़ित्ते के जो ममालिक हैं वो इस पर खुशी का ही इजहार कर रहे हैं। ज़ाहिर है डेफिनेटली ये जंग दो मुमयान नहीं है, बल्कि ईरान के हवाले से अगर हम ये देखें कि ईरान पर जब से अटैक किया है अमेरिका ने, तो ये पूरा खित्ता ही जंग की लपेट में। बिल्कुल, तो वो तमाम लोग जिन्होंने जो अमन के हामी हैं, स्पेशली उन्होंने इजहार तशक्कुर किया है।